तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो ये कल का व्लॉग है, यानी कि 2 अगस्त का। और मॉर्निंग से मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। बच्चे रेडी होके स्कूल के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे रियांश मुझे बाय कर रहा था, तो मैंने वीडियो ज़ूम कर दी है। बच्चे, इतनी गर्मी हो जाती है ना सुबह 7:45 बजे, तो मतलब बच्चे इतनी गर्मी में बेचारे रेडी होके जाते हैं ना। बहुत गर्मी। आज तो पीहू मुझे बोल भी रही थी कि मम्मी सर्दियों में तो धूप भी नहीं निकलती और 8 बजे इतनी धूप हो जाती है। और यहाँ पे मेरा कैमरा बिल्कुल ये ट्राइपॉड ख़राब हो गया है। देखते हैं कब मैं लूँगी नया। और बच्चों के जाने के बाद ना आज मुझे बहुत भूख लग रही थी। वैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ, काम पे लग जाती हूँ, बट मैंने ना अंदरून अंतरात्मा भी बोल रही थी कुछ खा ले, तब लगी हो काम पर। तो बस बनाना शेक बनाया है मैंने अपने और पीहू के पापा के लिए। बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना बनाना वैसे नहीं खा सकती, मतलब नॉर्मली मुझे बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। बट ये है कि हाँ, ऐसे खा लेती हूँ, जैसे बनाना शेक हो गया या चाट हो गई चटपटी, तो वो खा लेती हूँ। खाली बनाना नहीं खा सकती मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फिर मैंने सोचा सफाई करने से पहले यार पहले मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि मशीन इतने लगी रहेगी तो मेरा काम निमट जाएगा। और आज मैं ना अपना बाथरूम ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आप मेरा बाथरूम की हालत देख सकते हो किस तरीके की हो रही है। और जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, फिर आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इन बाथरूम में ना हमने एक नई नई इनोवेशन किया है, मतलब नया कुछ करवाया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने अपने बाथरूम में क्या करवाया है। और इसके बाद बस बेडरूम में आ जाती हूँ और यहीं से कर स्टार्ट होती है मेरी क्लीनिंग। मतलब बाहर जो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पे तो मैं सुबह उठते ही पहली झाड़ू लगा देती हूँ, जो बासी झाड़ू होती है। बट लास्ट में मैं जो सफाई करने की शुरुआत होती है तो बस यहीं से करती हूँ। इसके बाद आज बेडशीट वगैरह झाड़ देंगे। रियांश के सारे टैडी यहीं पड़े रहते हैं, तो मैं यहीं बिछा के लगा देती हूँ। और बस यहाँ पे बेडशीट अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दी थी, पिलो वगैरह लगा दिए। दूसरे रूम की भी बस मैंने बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया था, क्योंकि ये मैंने अभी ही बिछाई थी। और पता है मेरा ना टॉप फ्लोर है, बहुत गर्मी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और बस सबसे पहले मेरे को यही लगता है कि जैसी गर्मी का एहसास होता है ना, तो सबसे पहले मेरे बाल बंधने शुरू होते हैं सच में। तो बहुत गर्मी लगती है। फिर और सफाई करते हुए क्या होता है ना, हम एनर्जी में होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। मेरी तो आदत ही है, यहाँ से उठा वहाँ रख, वहाँ से उठा यहाँ रख। मतलब जो भी सामान मुझे दिखता रहता है ना, मैं चलती फिरती भी सामानों को अरेंज करती रहती हूँ। क्योंकि यार फिर वही है ना, घर को मतलब अरेंज, अगर आपको हमेशा घर को साफ़ रखना है तो जहाँ से चीज़ उठाई है आपको वहीं रखनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे यार सोफ़े के कवर नहीं आ पा रहे हैं। मैंने ना ये सोचा है कि सोफ़े के कवर जब लूँगी जब मेरा सोफ़ा ठीक हो जाएगा। और सोफ़ा लिए हुए हमें अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और हमारा सोफ़ा ख़राब हो गया है। तो सोफ़े के कवर मैं जब ही लूँगी जब मैं अपना सोफ़ा ठीक करा लूँगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि कभी करा ले। टाइम क्या, मतलब आप समझ ही जाओ, मिडिल क्लास लोगों को बजट भी देखना पड़ता है। और वैसे भी मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई परेशानी होती है। मतलब अभी सोफ़ा ठीक करने का ना टाइम आया ही नहीं है। तो बस इसके बाद है ना, मैं किचन भी ज़रूर समेट लेती हूँ एक बार ज़रूर, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद बड़ी मैसी सी हो जाती है, एकदम हड़बड़ हड़बड़ में लगी रहती हूँ। तो किचन में बस इधर उधर जो सामान रखा था उनको समेट के आ गई थी और लगा दी है पूरे घर में झाड़ू। तो मॉर्निंग का ना मेरा यही रहता है, मेरे को ऐसा लगता है बच्चे चले गए ना, मैं फटाफट सफाई कर लूँ, चाहे मैं उसके बाद नहाऊँ या ना नहाऊँ। सफाई वगैरह करके मैं आराम से बैठ के वीडियो की एडिटिंग करूँगी। यहाँ पे तो लाइट ही चली गई यार, लाइट जाती गर्मी बड़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और घर की सफाई हो गई है। कितना सुंदर लगता है ना घर जब साफ़ हो जाता है। अंदर भी सफाई हो गई है, लेकिन वही है ना, अंधेरा हो रहा है। लाइट चली गई यार, क्यों चली गई? बहुत गर्मी लग रही है। मैं सोच रही हूँ बाहर जाकर बैठती हूँ थोड़ी देर, क्या पता हवा लगे। बाहर बैठ के कौन सा हवा लगे। हवा चल रही है लेकिन मेरे तक नहीं आ रही है, आपको दिखा। एक ना हवा तो चल रही है और ये देखो कितनी सुंदर हो जाती है ना जब। हेलो एवरीवन, तो बस घर का सारा काम खत्म हो गया था, तो मैं नहा धो के आप लोगों से सीधा किचन में मिल रही हूँ। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डाली थी और एक वीडियो 2-3 वीडियो एडिटिंग करी थी, तो एक आधी वीडियो डाल दी है जो शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। कमेंट करके बताना कैसे लगते हैं आपको। और कर लेते दोपहर के लंच की तैयारी, बच्चों के आने से पहले कर लूँगी, क्योंकि 1 से 2 घंटे तो मुझे एडिटिंग में लग गए हैं, तो काफ़ी देर हो गई है। और 1 से 2 बार के कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, बस एक लास्ट वाला
लॉट चल रहा है, वो भी मैं अभी सुखा दूँगी। तो चलिए पहले फ्रिज में देख लेते हैं क्या क्या है। और चने की दाल तो मैंने भिगो के रखी दी थी यहाँ पे, तो घिया रखा हुआ है, तो घिया चने की दाल बनाऊँगी। और जो फ्रिज में रखा हुआ है वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या जो पहले रखा है उसको भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए बस यहाँ पे बना लेते हैं घिया चने की दाल, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हींग जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, प्याज भुन गई थी तो टमाटर डाल दिए थे। और ये मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है, और इसके चक्कर में मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो बन नहीं रही थी, स्टैंड मेरा ख़राब हो गया, तो वो कैमरा नीचे की तरफ गिर गया था। तो घिया चने की दाल ना पहले मैंने थोड़ी सी भून ली थी, तो वो थोड़ी सी भुन गई थी, तो मैंने उसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले जो बेसिक से होते हैं वो डाल दिए थे। नमक मेरे को कम लग रहा था कि कम ना हो, तो मैंने दोबारा डाल दिया था। हरा धनिया डाल दिया था, हरे धनिया के बिना तो मुझे कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, चाहे कितना ही महंगा हो। पीयू के पापा हमेशा बोलते हैं तुम ना बिना धनिया के खाती नहीं हो। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस यही चक्कर है मेरा तो यही चक्कर रहता है। आप लोग बताना, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही रेयर होता है जब धनिया ना हो, नहीं तो मैं कहती हूँ 10-20 रुपए का तो कोई नहीं लाना चाहिए घर में, मतलब होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बस यहाँ पे दाल फुल्के बना रही हूँ मैं, और बच्चे ना घिया खाते नहीं है, तो मैं नई नई ट्रिक ढूंढती रहती हूँ कि क्या बच्चों को खिलाएं, और मतलब क्या रखा है खाने में। या तो आप इनके लिए राजमा बनाओ, छोले बनाओ, तो ये खुश हैं, नहीं तो ये घिया चने की दाल तो देख के मतलब मुँह चढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बनी बहुत टेस्टी थी। और मेरे ना कल के चावल भी रखे हुए थे, तो घिया चने की दाल थी तो मैंने चावल भी ले लिए हैं। और यहाँ पे डाल दिया है देसी घी। अब बच्चों को थोड़ा सा देसी घी डाल के दो ना सब्जी, तो अलग सा टेस्ट आ जाता है। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। तो बस यहाँ पे मैं बिग बॉस देख रही थी, या टीवी में पता नहीं क्या देख रही थी, आजकल तो बिग बॉस ही चलता रहता है। तो वही देखते देखते मैंने अपना खाना एंजॉय करा। और मैं पीयू के पापा को बोल रही थी कि सच में यार कभी कभी ना घिया चने की दाल के साथ चावल भी बनाएंगे, कि टेस्टी लग रहे थे। अब चावल तो हम किसी के साथ भी खा लेते हैं, मतलब टेस्टी लगते ही लगते हैं। और हाँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कोई चीज़ ठीक होती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है। तो ये हमारी लकड़ी की अलमारी है जो इस वाले रूम में रखी है, बच्चों वाले में। तो इसमें क्या है ना, जो बीच में रैक लगा होता है ना, ये हैंगर लगाने के लिए, ये टूट गया। और पहले टूटा था तो इस साइड का लगाया था, जहाँ पे ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड। पीयू के पापा तो लेफ़्ट लगा रहे हैं। तो बस ये टूट गया था, तो पीयू के पापा ने बोला, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि एक काम ठीक होता है तो दूसरा बिगड़ जाता है हमारे घर में। तो पता नहीं हमारे घर में होता है, सभी के घर में होता है। तो पीयू के पापा ने ये सब अरेंज कर दिया था। इसके बाद मतलब इतना सामान है ना, कहाँ रखे कहाँ ना रखे ना, मुझे तो समझ नहीं आता। ये दोनों मतलब बच्चों की जैकेट्स हो गई, ऐसी जैकेट है जिनको मैं दबा के नहीं रख सकती हूँ। एक तो रेक्सीन की है और एक लेदर की है, तो मतलब रखने के लिए सामान जगह कम पड़ जाती है। सफाई करने के लिए घर बहुत बड़ा है, सच में ऐसा लगता है जैसे सफाई करने लगो तो हाय कितनी देर हो गई, घर ख़त्म नहीं हो रहा सफाई, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। और अगर आप थोड़ा सा भी सामान अरेंज करने बैठ जाओ तो यहाँ जगह नहीं है, इस वाले बेड में जगह नहीं है, मतलब कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन घर बहुत बड़ा है। हाँ, बस मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग बताना कमेंट करके, जितना ही बड़ा घर हो या छोटा घर हो, घर में सामान रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। मेरा तो यही मानना है। इसके बाद है ना, यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी और ये हैंगर टूट गया। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे साथ होता है, सच में होता है। हैंगर टूट गया, अब क्या करूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आता है। अब हैंगर को मैंने जोड़ा, फिर ये एक बार और टूट गया, फिर मैंने ना प्लास लेके अपना इंडियन जुगाड़ लगाया, और इसके ना जो होल था ना उसके बीच में से ये निकल रहा था टांगने वाला। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उसमें एक कपड़ा फंसा दिया, जिसकी वजह से ये वापस नहीं निकला। अब देखो ये ख़राब तो हुआ नहीं है, तो इंडियन जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही अपने चीज़ों को ठीक करती रहती हूँ। और हाँ जी, ये है मेरा आपके लिए सरप्राइज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 कबर्ड बनवाई है, जिसकी लिए ये सब सामान अरेंज करेंगे हम इस कबर्ड में। पूरा बाथरूम ना मैसी रहता था, और बाथरूम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कुछ भी रखने के लिए। तो बस ये कबर्ड बनवाया है। सबसे पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया था, वैसे इसमें थोड़ी सी डस्ट वगैरह थी, तो उसको साफ़ कर लिया है। और उसके बाद अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। पूरे बाथरूम में ना कहीं शैम्पू, कहीं मतलब फ़िनाइल की बोतल पड़ी है, कहीं आला पड़ा है, कहीं नील पड़ा है, मतलब आप समझ जाओ। पूरा बाथरूम, कहीं सर्फ पड़ा है, कहीं साबुन पड़े हैं, मतलब
पड़े रहते थे। और फिर मैंने ना इन सबको ना एक टोकरी में अरेंज करा हुआ था। फिर वो टोकरी कई बार अब गीला होता है नीचे तो कई बार गंदी हो जाती है। फिर मुझे हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना वो टोकरी साफ़ करनी पड़ती थी। और बाथरूम का सामान आप और कहाँ रखेंगे बिना बाथरूम के, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता। तो पीयू के पापा से मैं ये पिछले 1 सालों से कह रही थी, 1 साल से एक्चुअली वो भी बनवाने के लिए तैयार थे। बट ऐसा होता है ना किसी चीज़ का ना एक टाइम नहीं आता, और वो टाइम जभी आता है जब आपको नहीं पता होता, वो टाइम जभी आता है जब आना होता है। तो मेरे को तो मैं इन बातों को मान चुकी हूँ। तो भविष्य ये जो हमारा वो है ना भविष्य, इससे लड़ना नहीं है, इनसे हमें सीख लेनी है। तो मुझे तो यही सीख मिली है कि जब काम होना है ना जब ही होना है। इसके बाद बाथरूम बहुत ही बढ़िया हो गया था। फिर क्या करा ना मैंने, जहाँ पे ये सामान वगैरह रखा हुआ था और मशीन के पीछे मैंने बहुत अच्छे से सर्फ़ डाल के पहले झाड़ू से क्लीन करा, फिर सादा पानी डाल के क्लीन करा। मैं ना बाथरूम हमेशा साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है। मेरा मतलब बाथरूम साफ़ रहना चाहिए, चमकता रहना चाहिए। तो बस हफ़्ते 2 हफ़्ते में तो मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। बाकी जो रोज़ सफाई होती है देखो वो तो होती ही है, वो तो मेरी रोज़ रहती है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को बाल्टी मग्गे धोने होते हैं, मुझे एलर्जी हो जाती है। अब यार ये गंदे हो गए, फिर ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ के हाथ काम को कर दो ना तो बेटर रहता है। गले में पता नहीं क्या होगा, खराश सी हो गई तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे साफ़ लगता है। अभी आप देखना कितना सुंदर लगेगा, बिल्कुल अरेंज वाला लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने मतलब पहले, मुझे तो बहुत चेंज लगा। आप लोग बताना। देखो आप यहाँ पे कितना सामान पड़ा रहता था यहाँ पे, जहाँ पे ये साबुनदानी रखी है। और मतलब पूरा मैंने बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा था। सारा सामान स्टोरेज इसी में आ गई है। और यही वाला स्टैंड लगा के मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के साथ। देख लो, मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। इसके बाद ये भी दिखा देती हूँ कि ड्रॉर्स में मैंने क्या क्या सामान रखा है। तो ये देखिए खचाखच भर चुकी हैं। सच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा था, मुझे लगा था ये खाली ना रह जाए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा, इतनी ज़्यादा भर गई है। और ये बाथरूम का सबसे फेवरेट एरिया जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। और मुझे अपना मिरर बहुत पसंद है, येलो कलर का, और ये लगता भी बहुत सुंदर है। और वॉश बेसिन तो मेरा रोज़ ही मैं क्लीन करती हूँ, ये तो मेरा डेली रूटीन है। और हमारे बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी लगी हुई है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा बाथरूम ज़रूर बताना। पहले तो मैंने ये कहूँगी नहीं अच्छा लगता था, बट अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लगा। हेलो एवरीवन, तो बस शाम का टाइम है और हम बनाएंगे शाम को। बच्चों की डिमांड है कि पिज़्ज़ा बनना चाहिए, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ले आई हूँ प्याज और शिमला मिर्च, इनको कट करके मिलती हूँ। सब्जियां मैंने काट ली है, और बाकी आपको इसकी जो रेसिपी है ना वो शॉर्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। और मैं आपको मिलती हूँ सीधा पिज़्ज़ा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा है, वो भी OTG में, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसमें। और मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। पैटी भी बन सकती है इसमें। और यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही यार, ये बिग बॉस इतना चला के रखते हैं। अरे रियांश, मम्मा पिज़्ज़ा बना रही है और ये मैं खा रही हूँ। रियांश कह रहा है कि मैं पिज़्ज़ा पे कुरकुरे डाल के खाऊंगा, तो देखते हैं इसकी रेसिपी भी। लो पकड़ो। बस जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है ना वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। बाकी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बने थे। और अभी मैं जिस टाइम वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं एक पिज़्ज़ा तो अभी खा लेती हूँ। मतलब मन कर जाता है ना देख के। आप लोगों का मन करता है मेरी वीडियोस देख के खाने का? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसका करता है ना और उसको मेरा घर पता है, तो मेरे घर आ जाना, मैं बना के खिला दूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना पिज़्ज़ा के लिए। मैं बना रही थी, बनाते ही ख़त्म, मैं बना रही थी, बनाते ही ख़त्म। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बना भी बहुत टेस्टी था। बाहर का तो एक पिज़्ज़ा खाते ही आपके पेट में ऐसा हो जाएगा कि क्या खा लिया हमने, हैवी हो जाता है, बट घर का नहीं होता है। फैमिली, तो यहाँ पे बच्चे लेटे हुए हैं। तू तो चुप हो जा। और यहाँ पे मैंने ड्रेस प्रेस करके रख दी है, जो कि मैं यहाँ रखने वाली हूँ। गिर गई। ओ नहीं नहीं, भाई गिरी नहीं है। और दूध चोकोस लाऊं या दूध? मम्मा दूध। शट अप, तू दूध ही पिएगी। तो मैं तीनों के अपने लिए भी ले लेती हूँ दूध, और रियांश के लिए भी ले लेती हूँ। मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए दूध, और रियांश कर रहा है सोने की एक्टिंग। हाँ मुझे पता है यार, आज थोड़ी गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही है, कूलर काम नहीं कर रहा। या मैं गर्मी में से आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, फिर थोड़ी देर में काम करने लगता है। रियांश का मतलब दूध देखो आप, कितने प्यारे कप में है, वाह, गिलास में है। सॉरी, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है। अच्छा जितना पिएगा उतना पिएगा। ये कैसा दूध है? बहुत ज़्यादा दूध ये है। पिंक का है, चॉकलेट वाला। मिक्स कर दो। उसमें तो डालो, इसको तो मैं मेरे ज़्यादा है, तो इसको इसमें डालो। नहीं, तुझे जितना पीना है पी ले, फिर अगर लगेगा तो मैं उसको वापस दे दूँ। वैसे अच्छा लग रहा है ना रियांश? अरे देख ले,
अच्छा दूध को मैंने ना बिल्कुल शेक की तरह बना दिया है, बना दिया ना पीयू? आपको लग रहा है ना कि दूध नहीं है, चॉकलेट शेक है? यस दीदी। तो बिल्कुल चॉकलेट की तरह मैंने शेक बना दिया था, मैंने उसको मैश कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, है ना रियान? अब आप पियोगे ना? मेरा रियांश है ना दूध बिल्कुल नहीं पीता, बट अभी क्या है ना वो थोड़ा थोड़ा दूध पीने लगा है। और ये देखो पीयू ने तो अपना दूध फिनिश भी कर दिया है। और इनका थोड़ा मैं कम गर्म लाती हूँ क्योंकि ये पीते नहीं है इतना। और बस जी आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको इसी तरह मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे बोलो रियांश। राधे राधे। अच्छा दूध पी रहा है, सभी को राधे राधे। राधे राधे।